मम्मी और पापा को बोला कि जी। अब मुझे कुछ नहीं बनना है, ना डॉक्टर बनना है, ना म्यूजिशियन, ये इंजीनियर इंजीनियर बनना है। जी जी बिल्कुल। बस मेरा ये है कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, सिंगर बनना है जी। और फिल्म में म्यूजिक देना है, काम करना है इसमें। जी बिल्कुल। तो फिर मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया और उसी समय मुझे अपना जो भी करना है, सीखना है, उसके लिए मेरे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले मैंने श्री राम भारतीय कला केंद्र में सीखा 3 जी साल। जी वहाँ पर म्यूज़िक सीखा, ज्योतिका पुष्ट मैम है वहाँ पर, जी उनसे सीखने को मिला मुझे। और उसके बाद मैं जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ तो मम्मी ने बोला अब डिग्री करनी है आपको, आपको कुछ डिग्री चाहिए, आप अगर इस सिंगिंग करना आगे चाह बढ़ना रहे चाहते हैं, शिक्षा अपनी आगे तो कंटिन्यू डिग्री तो करना चाहते चाहिए, हैं, आपको बिल्कुल करना बिल्कुल। पड़ेगा। जी। तो फिर मैंने अपने गुरुजी से भी पूछा था, बीकानेर कि में मैं रहते क्या हैं, कर सकता हूँ। क्या करूँ, जी कि किस यूनिवर्सिटी में जाऊँ। तो उन्होंने सबसे पहले सीधा ये जवाब दिया, वडोदरा में है, द जी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी है, जी वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर डॉक्टर राजेश केलकर सर मिलेंगे आपको। तो वहाँ पर इसलिए मैं गया क्योंकि मैं पहले जामनगर रहा हूँ, गुजरात में रहा हूँ। गुजरात बहुत अच्छी जगह लगती है मुझे, बहुत पीसफुल जगह है। जी तो फिर मैं वहाँ चला गया, वडोदरा में गया, बहुत अच्छे से मेरा वहाँ पर इंटरव्यू हुआ। पहले दिन जब मैं गया, मतलब जैसे ही मैं गया तो सर ने मुझे देख के तुरंत बुला लिया। लाइन थी वैसे तो वहाँ, जी पर तुरंत देखे, अरे भुवन आ जाओ। तो जी मैं गया, फिर उनको राग यमन सुनाया। जी उस समय मैं सीख चुका था तो बहुत कुछ जी आ गया था, जानकारी थी आपको। जानकारी थी, तबले पे कैसे गाना है और वो सब समझ गया था पहले, मतलब आप सीख चुके थे सीख सिर्फ। चुका। उस समय मैं सीखना और गाना शुरू हो गया था, जी। तो उस तो समय सीखा था। आत्मविश्वास फिर और बढ़ता चला जाता हाँ, है कि साथ साथ मिलता चला जाता है। उस समय तो ये हो गया था कि हाँ अब कर अच्छा, सकता इस हूँ सब उसमें। में कभी ये नहीं लगा, जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें मिलती रही, कभी ये लगा कि कहीं कुछ संघर्ष रहा हो कि नहीं भाई गलत प्रोफेशन चुन लिया, काश मतलब मैं दूसरी तरफ जाता, नहीं, ऐसा कभी कभी विचार कभी आया? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि कभी नहीं आया। ये पहले से गोल था कि बस गोल म्यूजिक, था और आप उस पे थे और वो चीजें जो है होती चली गई। बस ये था कि कभी कभी कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता था तो डिप्रेस हो जाता था कि यार कैसे कहीं होगा, प्रैक्टिस मैं सही नहीं कर रहा हूँ या थोड़ा मुश्किल हो रहा लोगों से है। कॉप अप, क्योंकि मैं जहाँ था ना गुजरात में, जी रीजनल प्लेस है वो, जी जी। तो वहाँ ज़्यादातर मराठी और गुजराती लोग रहते हैं। हम्म। तो उनके यहाँ कोई आउटसाइडर अगर जाता है तो वो लोग ना क्या कहते हैं, बस दिखाते हैं कि हाँ अच्छे हैं, साथ में हैं, पर कुछ नहीं करेंगे, मतलब की तारीफ करेंगे मुंह में और पीठ पीछे अच्छे खासी मीन्स ये है बुराइयां कि करते किसी हैं। भी आउटसाइडर को अपनाना और गले अपनाना नहीं, लगाना और जगह देना, ये बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी है। बात थी। बहुत मन को थोड़ा विशाल करना मैं होता है। कोशिश करता था उनके साथ जुड़ने का, बट आप जुड़ाव बन नहीं पाता था नहीं बन पाता कहीं था। ना कहीं। ये सर, ये आप में नहीं कि क्षेत्र की बात करूं, कहीं ना कहीं ये इंसान में बस गया है कि जब हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो हम अपनी कमी एक्सेप्ट नहीं करते कि जी, कहीं हम कम हैं, बिल्कुल, कमतर हैं। वो ये देखते हैं ये ऊपर क्यों जा रहा है, इसको रोका जाए। ये तो ये तो सोच है। यही डिप्रेशन आता था, यही जी। परेशानी थी, बट उसको हम कोप अप करते थे, अपना रियाज करते थे और मेहनत इतनी करते थे कि इस चीज़ से आगे बढ़ जाएं। और हमें गिराने वाले बड़े तो सर बहुत, फिर आप हाँ बहुत बड़े। आगे बढ़ गए इस चीज़ में। और अभी ये है कि मैं इतना खुश हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन किया, म्यूज़िक में किया, अब मैं फिल्मों में म्यूज़िक देने की सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ जी और हम लोग ये काम कर रहे हैं, म्यूज़िक बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं और ये सौभाग्य अब प्राप्त किया। और अब मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से कि मैंने म्यूज़िक में जो कर रहा हूँ और आगे भी यही करूँगा। मैं खुश हूँ कि हाँ। सर, खुश होने वाली बात तो मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि जिस आदमी ने सोते जागते उठते बैठते संगीत में सपना देखा और वो यहाँ बैठा हो स्टूडियो में, उसके चारों तरफ जो है म्यूजिक यंत्र हो, उसके पास ये चीज़ें हों कि वो म्यूजिक बना रहा है, म्यूजिक उनको एक अगर जुनून है तो मिल जाएगा। आप मैसेज दीजिए सर उनको थोड़ा। बिल्कुल मिल जाएगा, जुनून रखना है अपना, बिल्कुल प्रोफेशन इसको सुनना, क्या कहते हैं, मेहनत करनी है इसमें। अगर मेहनत नहीं होगी तो मिलने का चांस नहीं है, बट अगर मेहनत है, आप मेहनत कर रहे हैं और रियाज है आपका रोज है, तो आप बिल्कुल पा सकते हैं वो मंजिल जो आप चाह रहे थे और जो आपको मिलनी चाहिए। और ये है कि म्यूज़िक में हर एक इंसान को जाना है ये ज़रूरी नहीं है, बट सब जा सकते हैं ये भी ज़रूरी नहीं है। मीन्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि
हम अगर हमारे पहले अपने आप को थोड़ा सा पहचानने की जरूरत है, जहाँ हाँ, मुझे, अगर मैं सही हूँ बिल्कुल। कि अगर हमें ये लग रहा है कि दूसरे बंदे ने कर लिया तो मुझे करना है, तो वहाँ थोड़ी मुश्किल हो वहाँ सकती है। वही मैं अगर कहना तुम्हारे चाह रहा अंदर हूँ। संगीत है, जी, हाँ सर बताएं, मैं वही लाना चाह रही थी। यही है कि अगर आपके अंदर है और जी भगवान ने दिया है आपको, गॉड गिफ्ट है आपके पास, जी तो हो सकता है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके उसको पाया है, और जो मेहनत करके पाया है वो भी सक्सेसफुल हैं, और जिनको गॉड गिफ्ट मिला है वो भी सक्सेसफुल हैं। इसलिए आप बस इसमें जज्बा, जुनून और पैशन आपका ये जो है ना म्यूजिक के लिए बिल्कुल बिल्कुल। बरकरार रहना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी लोग आपको गिराने, इस फील्ड में क्या है कि आपको लोग गिराएंगे, आपकी टांगे खींचेंगे, आपको बुली करेंगे, कि लोग हंसेंगे, और वो नजरअंदाज करें, क्योंकि यहाँ हर एक फील्ड में ये होता है, मैंने देखा है। हर क्षेत्र में होता है। बस आप अपनी मेहनत पे फोकस करें और अपने कुछ नया अपडेट करें, म्यूजिक में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कैसे हम गाना गाते हैं, कैसे यूज करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि जैसे कि एआई हर क्षेत्र में आ गई है, हाँ, क्या म्यूजिक में भी वो प्रभाव हाँ, देखने को म्यूजिक मिल में रहा आ है? गए हैं। तो सर किस तरह से देख रहे हैं आप? बट म्यूजिक में आने के बाद भी एआई का कोई इतना लाभ हमको नहीं हो सकता, क्योंकि एआई फीलिंग नहीं ला सकती। जी जैसे हम ह्यूमन हैं, जी हम ह्यूमन फीलिंग ला सकते हैं, जी भाव प्रकट कर सकते हैं, सॉन्ग्स को जी लेके बिल्कुल। लिखने में हम भाव प्रकट कर सकते हैं, पर एआई के माध्यम से वो भाव नहीं आ सकते, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जी। जो कि हमारे माध्यम से क्रिएट हुई है। मीन्स कहीं ना कहीं जो काम करेगा वो हाँ, आपका भाव, हम आपका ही लोग कर समर्पण, सकते हैं। आपके इमोशंस ही, कि किस इमोशन से आप उसमें जा रहे हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, लोगों को लग रहा है खतरा, पर जी खतरे की बात नहीं है। एआई किसी भी फील्ड में आपको खतरे की बात नहीं ला रहा है। जी एआई आपकी हेल्प कर सकता है, पर आपकी जॉब को हटा नहीं सकता, आपको हटा नहीं सकता, या आपकी जो काम आप कर रहे हैं उसको खत्म नहीं कर सकता। एआई सिर्फ आपके हेल्प के लिए बनेगा और आपको हेल्प करेगा। आपके अंदर मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा काम बढ़ा दिया रीच है, पहुंच गई, रीच हो बहुत गई है रीच लोगों हो गई है। यूट्यूब से आजकल लोग बहुत सीख रहे हैं और अच्छी बात है। यूट्यूब आने के बाद बहुत जो संगीत जगत में लोगों आने का चाह रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि लोग सुन सुन के गाने लोग आते हैं इसमें, और ये बोलते हैं ना कि जैसे सुना हमने जी कुछ, जी कोई गाने जी जी सुने, जी कुछ कुछ नया कुछ सुना, और जी। लोगों का वो बन गया, रुचि बन गई रुचि उसमें। बन गई, जी और रुचि बनने के बाद वो फिर इस फील्ड में आ गए। जी तो ऐसे भी हैं कई बच्चे, और इस तरीके से भी कई लोग सीख रहे हैं, यूट्यूब से ही सीख रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा सर, म्यूजिक जो है एक इंसान को कहते हैं कि बेहतर बनाने में भी काम करता है। बिल्कुल। सर बहुत आपको क्या लगता है, अपने अंदर की क्या चीजें चेंज आपके अंदर म्यूजिक से आए? एक इंसान को जब हम से सीखते हैं, जी शांति आती है, जी मन थोड़ा शांत रहता है, और गुस्सा जो है वो आना स्वाभाविक है, पर कम हो जाता है नॉर्मल इंसान के मुकाबले मुकाबले जी, कंपैरेटिवली कम हो जाता है। अब जी। शांत रहते हैं थोड़ा। जब कोई बहुत ज्यादा हमारे हाँ, वो एक लेवल से पर हो जाता है ऊपर तो हो अलग जाती बात तब है। हो जाती, बट जी ये है कि म्यूजिक हमेशा हमको शांत करता है, गुस्सा बिल्कुल कम रखता पेशेंस है, हो जाता है, पेशेंस धैर्य आ आदमी हो जाता है धैर्य हमारे आ जाता अंदर। है, स्थिरता जी आ जी जाती है, जी गंभीर हो जाता है इंसान, थोड़ा जी। सा शांत स्वभाव का, कोई मतलब नहीं अपने है आप में खो जाने अपने वाला। आप में। और जी संगीत यही करता है, संगीत बेसिकली परमात्मा से मिलाने का काम करता है। जी जब आप परमात्मा से मिल गए तो आपको फिर बाहर के जो भी चीजें होती है ना, वो वो ज्यादा फर्क फर्क नहीं जी देती जी हैं, प्रभाव और नहीं डालता। प्रभाव नहीं पड़ता है उससे, जी और आप बस आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओ
आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सा आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, नैना तेरे कजरारे हैं।